कोरोना की दूसरी लहर देश में कैसे जानलेवा कहर बरपा रही है, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन कोरोना से जुड़ी सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये आज रात से ही लागू होगा, यानी आज रात 10 बजे के बाद दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। 7 घंटे का ये कर्फ्यू 30 अप्रैल तक अब हर रात जारी रहा करेगा, यानी अगले 23 से 24 दिन हर रात नाइट कर्फ्यू देश की राजधानी दिल्ली में। मकसद यही कि कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। लगातार देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और जो जानकार आशंका जाहिर कर रहे हैं वो और ज्यादा मुश्किलें बढ़ाती है, जिसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली में एक दिन में आने वाले वक्त में 10,000 तक कोरोना के मामले सामने आ सकते हैं, जो आंकड़ा अभी 4,000 के आसपास था। और अगर ऐसा होता है तो देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में भी बिस्तर की कमी हो सकती है। अभी भी 60 से 65% आईसीयू वेंटिलेटर्स भरे हुए हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू आखिर क्यों लगाना पड़ा और नाइट कर्फ्यू में किसे दी गई है छूट। वायरस से सावधान, राजधानी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। कोरोना की दूसरी लहर देश के बाकी शहरों की तरह दिल्ली में भी कहर ढा रही है। महामारी ने खतरा और दहशत इस कदर बढ़ा दी है कि राजधानी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ा। दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, यानी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज से नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक चलेगा और इस दौरान किसी भी नाइट कर्फ्यू में किसी को भी मूवमेंट की इजाज़त नहीं होगी। खासतौर पे ऐसे लोग जिनके पास ई पास होगा उन्हें ही मूवमेंट की इजाज़त होगी। खासतौर पे डॉक्टर्स, नर्सेज या फिर एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं उनको भी अपने पास ई पास रखना होगा। ये आज से लागू कर दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये लागू रहेगा। केजरीवाल सरकार ने नाइट कर्फ्यू के साथ कुछ छूट का भी ऐलान किया है। जो लोग वैक्सीन लगवाने जाएंगे उन्हें ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा राशन, किराना और दवा जैसी जरूरी सेवाओं से जुड़े दुकानदारों को ई पास जारी किया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने पहले दिल्ली में किसी तरह के लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू की जरूरत से इनकार किया था, लेकिन पिछले एक हफ्ते में महामारी ने जिस तेजी से पांव पसारे हैं उसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार को कड़ा फैसला लेना पड़ा। दरअसल दिल्ली में पिछले 4 दिन से रोज 3500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को तो ये आंकड़ा साल में पहली बार 4000 के पार पहुंच गया, तो सोमवार को 3548 नए केस सामने आए। राजधानी में कोरोना के मरीज इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम फिर चरमराने लगा है। अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर और जरूरी इलाज की कमी होने लगी है। इस वक्त हमको 30% बेड्स देने के लिए कहा गया है कल रात के ऑर्डर के मुताबिक, जो कि हमने प्रोवाइड कर दिए हैं ऑलरेडी। लेकिन 30 में से 28 बेड्स हमारे ऑलरेडी फुल हो गए हैं। इस वक्त 2 बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं और भी जहाँ कहीं मदद की ज़रूरत पड़ेगी हम सरकार के साथ हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि पेशेंट को रिटर्न ना किया जाए। दिल्ली सरकार ने 30% बेड बढ़ाने के आदेश दिए हैं, लेकिन चिंता इस बात की है कि बेड के मुकाबले केस ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। किसी भी शहर या राज्य में 5% से कम संक्रमण दर को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट 5.5% से ऊपर चला गया है। यानी दिल्ली में फिर तेजी से फैल रही है महामारी और आगे है खतरा भारी। दिल्ली से राहुल डवाल और मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, जब देश की राजधानी दिल्ली में 65% तकरीबन आईसीयू वेंटिलेटर्स भरे हुए हों, जब प्लाज्मा बैंक का जो स्टॉक है वो खत्म होने जा रहा हो, हालात इतने बिगड़ रहे हों, तो नाइट कर्फ्यू एक सही फैसला? जी बिल्कुल, और जिस तरह से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल हों या तमाम प्राइवेट अस्पताल हैं, धीरे धीरे संख्या वहां पर बढ़ती जा रही है और मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा हैं।
इस समय हम सरोजनी नगर मार्केट में हैं। नाइट कर्फ्यू का असर यहां पर कितना पड़ने वाला है, क्योंकि ये तमाम बाजार जो है खचाखच भरे हैं। और अनुराग, एक बात और की समझनी होगी कि हमें जरूरत क्या है, यहाँ के लोगों को क्या कहना है। पहले आप तस्वीरें देखिए, ये वही तस्वीरें हैं जो हमने आपको कोरोना काल में दिखाई थी, जब कोरोना काल काफी ज्यादा पीक पे था। लेकिन अब दोबारा कोरोना काल जो है दोबारा बड़ी तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से रोजाना मामले दर्ज किए जा रहे हैं, तस्वीरों के साथ में यहाँ के जो व्यवसायी हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि नाइट कर्फ्यू सही है? बिल्कुल गलत है। सरकार का जो फैसला, बड़ा दुख दर्द, इससे हमें बड़ा दुख हुआ है। इनकी अपनी व्यवस्था कोई नहीं है। क्या व्यवस्था होनी चाहिए जब कोरोना बढ़ते जा रहे हैं, मामले बढ़ते जा रहे हैं? मार्केट में कोई भी आए वो टेस्ट हो के आए, जो भी बाहर से आए वो टेस्ट हो के आए। सरकार की क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं। दिल्ली सरकार को व्यवस्था होनी चाहिए। क्या व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था लोगों को खुद ही समझनी है। अपना ध्यान रखें, भीड़ में ना जाएं। कोरोना ये जो कर्फ्यू है रात 10 बजे से सुबह 5 बजे, ठीक है? नहीं, ये टाइम ठीक है। 9 बजे के बाद मार्केट बंद भी हो जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना ज्यादा। जी लोग जी, 10 से पहले लोग पहुंच भी जाएंगे। कुछ सपोर्ट कर रहे हैं अनुराग, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें दिखाना इंपॉर्टेंट है। ये वो दरवाजा है, ये वो गेट है जहां पर आप पहले देखते थे कि यहाँ बाकायदा टेस्ट हुआ करता था, बाकायदा थर्मल स्क्रीनिंग हुआ करती थी, वो गायब हो चुका है। अंदर कौन पॉजिटिव आ रहा है, कौन निगेटिव आ रहा है, किसी को कोई पता नहीं है। दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर कहीं आपको सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देती है? क्या तस्वीरों में सोशल डिस्टेंसिंग आपको बिल्कुल आमिर, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो बड़े सवाल खड़े करती हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहां पर टेस्टिंग का इंतजाम पूरा करेगा। तस्वीरें वाकई डरा रही हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली के अस्पतालों में कोविड बेड की कमी आ रही है। दिल्ली के ज्यादातर कोविड बेड फुल हो चुके हैं। दिल्ली में 886 में से 519 कोविड वेंटिलेटर बेड फुल हो चुके हैं। तो आप जरा स्थिति को समझिए, लगभग 900 में से 500 कोविड बेड जो वेंटिलेटर बेड हैं वो यहां पर भर चुके हैं, तब जबकि दिल्ली में कोरोना के आंकड़े अभी 4000 से नीचे या 4000 के आसपास हैं। दिल्ली के 33 अस्पतालों में आईसीयू बेड की भारी कमी है। दिल्ली में 26 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर नहीं है। दिल्ली में वेंटिलेटर और कोविड बेड की जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। पर दिल्ली के अंदर 5% से ऊपर जाना बिल्कुल हम उसके ऊपर निगाह बनाए हुए हैं और देखते हैं कि आजकल में ये डाउन जाता है या उतना ही रहता है। और दिल्ली के अंदर कल हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी और सरकारी हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी सारे बेड्स बढ़ाने का आदेश दिया है। लगभग 5000 बेड और बढ़ाए जा रहे हैं कोविड के लिए। तो दिल्ली सरकार ने भले ही अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोविड बेड की भारी कमी है। दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल से हमारे संवाददाता राहुल डबास की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो गया है। इसके पीछे वजह यह है कि पहले जैसे सर्च था वैसे ही कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और दिल्ली सरकार, दिल्ली प्राइवेट हॉस्पिटल का डाटा ये बता रहा है कि जो बेड्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तकरीबन 7 हॉस्पिटल में तो बिल्कुल एक भी बेड नहीं बचा है। फिलहाल अगर बेड्स की संख्या की बात करें 13,410 पूरी दिल्ली में है, इसमें से 6,011 भर चुके हैं और 7,399 बाकी है। अगर वेंटिलेटर की बात करें जो आईसीयू के साथ है, 747 में से 867 तक बढ़ चुके हैं और सिर्फ 160 बचे हुए हैं। यदि वेंटिलेटर्स की बात करें तो वेंटिलेटर लगभग 90% बढ़ चुके हैं। वही कोविड बेड की बात करें जो बिना आईसीयू में तो है लेकिन वेंटिलेटर के बिना है, वो भी सिर्फ 279 ही खाली बचे हैं। यानी कुल मिलाकर तकरीबन 45% बेड भर चुके हैं। 70 से 75% वेंटिलेटर भर चुके हैं। और अगर आईसीयू की बात करें तो आईसीयू के भी ऐसे ही हालात है और इसका जो सीधा असर है वो नॉन कोविड पेशेंट्स पे नज़र आ रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि दिल्ली के जितने बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर 30% बेड कोविड के लिए और रिजर्व करने होंगे। ये पहले से ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। इस वजह से जो बाकी बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल पहुँचते हैं उन मरीज़ों को इलाज मिल नहीं पा रहा है। यानी महामारी की मार जो अभी तक महाराष्ट्र में नजर आई थी अब राजधानी दिल्ली में भी साफ तौर पर दिखने लगी है। मुकेश कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन दिल्ली। तो दिल्ली में एक तरफ 24 घंटे वैक्सीनेशन का ऐलान किया गया है, लेकिन असल में लोगों को टीकाकरण में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। दिल्ली से मोहित बख्शी की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बढ़ते मामले देखकर दिल्ली सरकार ने 2 बड़े निर्णय लिए हैं। एक कि अब 24 घंटे वैक्सीनेशन लगेगी। दिल्ली के लगभग 33 अस्पताल हैं दिल्ली सरकार के, वो तमाम अस्पतालों में अब जो है वो
24 घंटे वैक्सीनेशन वहां पर की जाएगी। तो वहीं इसके साथ साथ नाइट कर्फ्यू का भी निर्णय लिया है। नाइट कर्फ्यू में अगर आप वैक्सीनेशन लगाने आते हैं तो फिर आपको ई पास चाहिए। इस वक्त हम राजीव गांधी के वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं और यहाँ हम पहुँचे हैं। लोगों की संख्या दोपहर बाद भी कितनी काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं। 24 घंटे का फ़ायदा होगा निर्णय? 24 आवर का तो ये है, बेटर है, ये तो होना ही चाहिए। खैर नहीं तो पूरा कवर अप नहीं हो पाएगा। लेकिन ये साथ ही ये भी है कि जो अरेंजमेंट है, जो मिस प्लानिंग चल रही है ना, वो थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। क्योंकि यहाँ हम लोग सुबह से बैठे हैं, यहाँ पर धूप में रहे, करीब 2-3 घंटे लाइन में रहे, अब उसके बाद यहाँ तक पहुँचे घूम के। वो हमें भी ये कह देता कि आपका नंबर आ भी सकता है, नहीं भी 11 बजे 11:30 बजे आपका नंबर आ रहा है। अभी तो कह रहे गिन के गए जी आ जाएगा। अच्छा, तो इस तरीके की दिक्कतें जो हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों को आ रही हैं कि ये नंबर्स के साथ आते हैं, अपॉइंटमेंट। आप लोग सब अपॉइंटमेंट के साथ आए थे हैं? हाँ जी, हाँ जी, सब पे रजिस्ट्रेशन है। घर पे आए थे हमारा करने, पहले से रजिस्ट्रेशन? हाँ, 3 दिन हो गए, 3-4 रजिस्ट्रेशन भी है इनके पास। अच्छा, और जब आप आए तो आपको कहा गया कि 200 डोज हो? हाँ, 200 डोज पूरी हो गई है और आप कल आना। अच्छा, तो ये जो है व्यवस्था है यहाँ पर कि सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि 24 घंटे आप आइए। लोगों को यह समस्या सेंटर्स पर झेलनी पड़ रही है कि यहाँ पर जो है वो लिमिटेड डोज की बात कही जा रही है। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो साफ कह चुके हैं कि जो टीकाकरण के लिए जो दवाई चाहिए, जो वैक्सीनेशन चाहिए, जो वैक्सीन चाहिए, उसकी कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन ज़मीनी हकीकत में लोग जो हैं अपनी तकलीफ़ें बता ही रहे हैं। अब ऐसे में ये 24 घंटे वाला वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है वो कितना सफल होगा, इसके लिए सरकार को ज़मीन पर भी बहुत सारे सुधार करने होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो देखिए दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार किस तरीके से आगे बढ़ रही है और किस तरीके की मुश्किलें, ये हमने आपको बता दिया। लेकिन आपको बता दें आज की इस वक्त की बड़ी खबर ये कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य नहीं है। दिल्ली के अलावा पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कुल मिलाकर एक के बाद एक राज्यों की लिस्ट में राज्यों के नाम जुड़ते जा रहे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। और अब देश के 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू, मुंबई में मिनी लॉकडाउन, बेंगलुरु में रैंडम टेस्टिंग और एमपी पंजाब में भी पाबंदी भारी। ये कोरोना के बढ़ते कहर और लोगों की लापरवाही का असर है। महामारी फिर विकराल हो गई है तो देश में फिर हो गए हैं आपातकाल जैसे हालात। कहीं दुकानें बंद हैं, कहीं सड़कें सूनी हैं, तो कई राज्यों में स्कूल कॉलेज तक बंद करने पड़े हैं क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। वैक्सीन क्रांति के बाद भी महामारी की बेकाबू रफ्तार डरा रही है। पिछले 3 दिन से देश में कोरोना के 90,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। रविवार को तो नए मरीज 1 लाख के पार हो गए। सोमवार को यह आंकड़ा थोड़ा कम 97,000 के करीब आया। लेकिन मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। तमाम पाबंदियों, चेतावनी और सावधानी के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट हो गया है। वायरस की चेन तोड़ने के लिए यहां अब लॉकडाउन जरूरत बन गई है। भारी भीड़ वाली मुंबई की लाइफलाइन लोकल में सन्नाटा पसरा है। मंदिर, मॉल बंद हैं। जरूरी काम से जो लोग बाहर निकल भी रहे हैं वो भी खौफ में हैं। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से सेमी लॉकडाउन लागू रहने वाला है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों को छोड़कर बाकी तमाम दुकानें बंद रहेंगी। इस वक्त हम मुंबई के विलेपार्ले स्टेशन के बाहर हैं और सेमी लॉकडाउन का असर किस तरह से दिखाई दे रहा है ये आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि चाहे वो सैलून हो, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे वो किसी भी तरह की दुकान है, अगर वो आवश्यक सेवा से जुड़ा नहीं है तो उन दुकानों को बंद रखना होगा।
एक वक्त ऐसा था जब लग रहा था कि कोरोना की रफ्तार काबू में आ गई है। इस साल 1 फरवरी को देश भर से 8000 केस आए, लेकिन इसके बाद दूसरी लहर ऐसी जानलेवा हुई कि कोरोना के केस और मौत के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ने लगे। मार्च के पहले हफ्ते में जहां कोरोना से रोज औसतन 96 लोगों की मौत हो रही थी, वहीं अप्रैल का पहला हफ्ता आते तक ये आंकड़ा 4 गुना बढ़ गया। अब रोज औसतन 425 लोग कोरोना से जान गंवा रहे हैं। यार रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरें अभी और में दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक। तो कोरोना का किस तरीके से जानलेवा कहर एक बार फिर देखा जा रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, ये हम आपको बता रहे हैं। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां पर कोरोना से हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 47,288 मामले सामने आए। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 155 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार तीसरे दिन महाराष्ट्र में 45,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 9,879 केस आए हैं, जबकि 21 लोगों की जान जा चुकी है। तो लगातार महाराष्ट्र में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। देश में सबसे ज्यादा मामले अगर आ रहे हैं तो वो राज्य है महाराष्ट्र, जहां पर देश के कुल मामलों के आधे से ज्यादा मामले लगातार सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए 30 अप्रैल तक जो है वो सेमी लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालात में आपको दिखा दूं, मुंबई के अंधेरी इलाके के ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरह से भीड़ भाड़ नजर आती थी, जिस तरह से रास्तों पर सड़कों पर रेलचेल नजर आती थी, गाड़ियों के साथ में बसों में जिस तरह से भीड़ नजर आती थी, वो अब कम नजर आ रही है। आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऐलान के बाद में जिस तरह से हालात हम आपको मुंबई के दिखा रहे हैं, मुंबई में रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा है और सुबह 7 बजे से पूरे दिन भर धारा 144। चलिए सीधा रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। हमारी सहयोगी श्वेता घुमसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता, नाइट कर्फ्यू या 144 का असर क्या मुंबई के रहने वाले लोगों के स्तर पर कुछ दिख रहा है? क्या जागरूकता कुछ बढ़ी है, सतर्कता कुछ बढ़ी है? देखिए अनुराग, लोगों की लापरवाही थी कि ये इस चौखट पर सरकार को कदम रखना पड़ा। मिनी लॉकडाउन जैसे हालात आपको बता दूं कि मुंबई के ही नहीं है, बल्कि मुंबई साथ साथ नागपुर, पुणे और कई ऐसे शहर हैं जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे। महाराष्ट्र कोरोना का गढ़ बन चुका है। ऐसे समय में सबसे ज़्यादा सतर्कता महाराष्ट्र सरकार को लेना है और महाराष्ट्र सरकार ये गुहार लगा रही है कि यही जो सतर्कता, यही सावधानी जो है महाराष्ट्र की जनता रखे, मुंबई कर रखे। लेकिन आज सुबह से हमने जायजा लिया अनुराग, यहाँ पर कहीं ना कहीं असर दिख रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के जो दफ्तर है वो पूरी तरह से बंद कर दिए, तो लोगों का रास्तों पर आना बेहद कम हो गया है। लेकिन सरकारी जो दफ्तर है वहां पर सिर्फ 50% की क्षमता पर चलिए, तो हालात कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं, स्थितियां कुछ सुधरती हुई नजर आ रही हैं। अच्छी बात है, तभी महाराष्ट्र में कोरोना पर लगाम लग सकेगी। श्वेता, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।